अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक 1.6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के हवाले से। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, जैसे कि किसी एटम के मास को हम कहते हैं एटमिक मास, किसी मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इसी तरीके से किसी फार्मूला यूनिट के मास को कहते हैं फार्मूला मास। तो बेटा एटमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, एएमयू की यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात तो आपको समझ आती है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, जो कि होगा आपके पास 12 एएमयू। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास आपके पास क्या होगा, 16 एएमयू। ऐसा ही है। अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। बेटा एक मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18 AMU। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा आपके पास, जो कि होगा 44 AMU। बात क्लियर है। तो बेटा एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फॉर्मूला मास हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU यूनिट में। इसी तरीके से अगर एक हम बात करें फॉर्मूला यूनिट की, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो आपके पास फॉर्मूला मास होगा वो होगा 58.5 AMU। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU यूनिट में। लेकिन आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्राम एटमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड का इजाफा हो रहा है, किसका बेटा, ग्राम का और ग्राम का। बाकी तमाम चीजें वैसे के वैसे ही हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। इससे पहले क्या लगा, ग्राम लगा, ग्राम लगा, ग्राम लगा। तो बेटा जो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर्मूला मास होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम की यूनिट में। किसकी यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम की यूनिट में। तो जहां जहां बेटा हम AMU लगा रहे थे उसकी जगह क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि आसान फॉर्मेट में लिखी, ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। इससे पहले AMU यूनिट में बात करते थे, अब बात करेंगे बेटा ग्राम की यूनिट में। ग्राम एटमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा ग्राम एटमिक मास के हवाले से, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत मामूली सा कंसेप्ट है। तो पहला देख लेते हैं बेटा ग्राम एटमिक मास। तो बेटा जब किसी आप एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे ग्राम एटमिक मास, ओके। जब किसी मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जब किसी फॉर्मूला यूनिट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। तो उम्मीद करते बेटा ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो बातें मैंने आपको बताई वो यहाँ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो डेफिनेशन है, द एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। तो जब भी बेटा किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे कहेंगे ग्राम एटमिक मास, ओके। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 ग्राम एटमिक मास ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, तो आप लिखेंगे 12 AMU। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, या अगर आपसे कोई पूछता है ग्राम एटमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ओके, तो AMU को रिप्लेस करके आप ग्राम लगा देंगे। इसी तरीके से आपसे सवाल होता है 1 ग्राम एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ओके। तो ग्राम का वर्ड आ रहा है तो आपने भी यहाँ पे ग्राम इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, इससे कोई मसले की बात नहीं। बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। अच्छा, यहाँ तक मामला क्लियर हो गए। तो बेटा जो आपके पास 1 ग्राम एटमिक मास होता है, जैसे यहाँ पे भी आपके पास है 1 ग्राम एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 60। अगर मैं आपसे पूछता हूँ नाइट्रोजन के हवाले से, किसके हवाले से, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटमिक मास कितना होता है, जो कि होता है 14.00 ग्राम। सही है, बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ग्राम एटमिक मास। ये भी ग्राम एटमिक मास है, ये भी ग्राम एटमिक मास है। अब यहाँ से कोई दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आने वाला है, वो ये है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। तो बेटा जो आपके पास 1 ग्राम एटमिक मास होगा, चाहे वो कार्बन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, या इसके अलावा किसी भी दूसरे एटम का हो, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मोल।
ठीक है, ये कार्बन का है तो ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ओके, और इसी तरीके से बेटा ये आपके पास है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, तो ये 16 ग्राम कहलाएगा ऑक्सीजन का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेटा 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14 आपके पास, तो ये कहलाएगा किसके इक्वल बेटा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। बात क्लियर हो रही, कोई मसला तो नहीं। इसी की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे होता है बेटा सोडियम, क्या होता है सोडियम, तो सोडियम का क्या होगा आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, वो होगा 23.00 ग्राम। तो यहाँ पे मैं एवरेज लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.00 से कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो बेटा जो आपके पास सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम, लेकिन ये बराबर किसके होगा बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास जो भी हो वो बराबर होगा 1 मोल के। इसी तरीके से मॉलिक्यूल में भी होगा, इसी तरीके से फॉर्मूला मास में भी होगा। तो आगे देखते हैं। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो बेटा मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। तो बेटा जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए बेटा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ओके, अब इसके मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में, तो लिखेंगे बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बराबर है 32 ग्राम के। AMU नहीं लिखना आपने। इसी तरीके से 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ओके, इसकी जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल लें, CH4 मीथेन गैस का, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन गैस, जो कि आपके पास बराबर होगा 16 ग्राम के। कार्बन का मास 16, हाइड्रोजन का 4। बात क्लियर हो रही? तो बेटा जो आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये बराबर होता है किसके 1 मोल के। तो ऑक्सीजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 32 ग्राम के बराबर है, तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 18 ग्राम वाटर है, तो आप लिखेंगे ये किसके बराबर है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरीके से आपके पास एक गैस के मॉलिक्यूल है मीथेन, जो कि 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम बराबर होगा आपके पास किसके 1 मोल ऑफ मीथेन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तमाम एलिमेंट्स का, तमाम मॉलिक्यूल का डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर बात करें सोडियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका डिफरेंट है, लेकिन मोल में ये बराबर है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोल की क्वांटिटी में ये बराबर होंगे। तो अभी आपने मोल याद रखना है। मोल का जो कंसेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसी तरीके से आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी लेकर आ सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपके पास जो हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा आपके पास 2 ग्राम। ठीक है, और वो जो 2 ग्राम होगा वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। अगला है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। तो जब बेटा फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे ग्राम फार्मूला मास। द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। ओके, तो हमारे पास कुछ फार्मूला यूनिट है। तो फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का, दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो बेटा इसका है हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मास, तो आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर देना है और ग्राम में लिख देना है, जो क्या आएगा 58.5 ग्राम। AMU नहीं लिखना, AMU लिखेंगे तो फार्मूला मास होगा ओनली। तो ग्राम आ रहा है तो ग्राम फार्मूला मास। ओके, जो कि 58.5 है। इसी तरीके से 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये है 100 ग्राम। ओके, तो ये दोनों क्या बेटा 1 ग्राम फार्मूला मास है, तो ये बराबर होगा 1 मोल के। इसके बराबर होगा 1 मोल के। इसी तरीके से ये भी बराबर होगा 1 मोल के। ओके, तो 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट। ओके, यहाँ पे भी होगा 1 मोल ऑफ CaCO3 फार्मूला यूनिट। ओके, तो इस मोल के कंसेप्ट को आपने याद रखना है। तो जो भी आपके पास ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम फार्मूला मास हो, वो बराबर होगा 1 मोल के।
اب 1 مول کیا ہے اس کو اگلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو امید کرتے بیٹا گرام ایٹمک ماس، گرام مالیکولر ماس اور گرام فارمولا ماس کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو تب تک کے لیے یاد دیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.